शांति निकेतन स्कूल में बसंत पंचमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्राचार्य सुधा मदान बालोत्रा स्थानीय विद्यालय में बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी आयुक्त के सिलावट ने बताया कि प्राचार्य, स्टाफ सदस्यों व विद्यार्थियों ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर प्राचार्य सुधा मदान ने सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार बसंत पंचमी हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को मनाई जाती है। सर्दी की विदाई और बहार के स्वागत का प्रतीक है बसंत पंचमी। हवा में खुशबू, पेड़ों पर नए पत्ते, चारों ओर पीले रंग की छटा, सब कुछ मन को मोह लेता है। बसंत पंचमी हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसका मुख्य लक्ष्य मां सरस्वती के चरणों में विद्या का वरदान प्राप्त करना है। बसंत पंचमी हमारे देश का सबसे पवित्र त्योहार है, जिसमें सभी अध्यापक व बच्चे मां सरस्वती के चरणों में बैठकर विद्या का वरदान पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष फरवरी माह में पंचमी के दिन मनाया जाता है। बसंत पंचमी सर्दी की विदाई और बहार के हंसी खुशी से स्वागत का प्रतीक है। प्रोग्राम को ऑर्डिनेटर शरद गोयल ने बताया कि सर्दी का कंबल हटाकर बसंत अपने पीले कपड़े पहना देता है, मानो प्रकृति एक नए साल की शुरुआत कर रही हो। इसी खुशी को मनाता है बसंत पंचमी का पर्व। पीले रंग की चादर धरती पर बिछ जाती है, आम के पेड़ों पर बौर आते हैं और हवा में खुशबू घुल जाती है। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा होती है। पीले रंग की मिठाई खाना, रंगोली बनाना, ये सब इस पर्व के रंगारंग उत्सव हैं। बसंत पंचमी हमें सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य ही नहीं दिखाती, बल्कि जीवन में नई शुरुआत करने की सीख भी देती है। ठीक उसी तरह जैसे पेड़ सर्दियों में अपने पत्ते गिराकर वसंत में नए पत्ते उगाते हैं, हमें भी पुरानी आदतों को त्याग कर नई चीजें सीखने का प्रयास करना चाहिए। आइए इस बसंत पंचमी को प्रकृति के साथ मिलकर जश्न मनाएं और ज्ञान की रोशनी से अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सरस्वती वंदना, भाषण, बसंत महोत्सव गीत गाकर समा बांधा। विद्यार्थियों को बसंत पंचमी के महत्व को समझाते हुए कहा कि हमें हमारी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए तथा पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण से बचे। वरिष्ठ स्टाफ कुलदीप शर्मा ने बताया कि बसंत पंचमी का त्योहार ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती देवी कला, बुद्धि और ज्ञान के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। इस पर्व को बच्चे ही नहीं बल्कि स्कूलों, दफ्तरों, संगीत और साहित्य की साधना करने वाले साधक भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। माना जाता है इस दिन वीणा वादिनी हंस पर विराजमान माता सरस्वती मनुष्य के जीवन में छाई अज्ञानता को मिटाकर उन्हें ज्ञान और बुद्धि का उपहार देकर उनका कल्याण करती है। हमें हमारे कौशल को बढ़ाना चाहिए, तभी हम विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे। बसंत पंचमी सिर्फ बाहरी उत्सव ही नहीं है, बल्कि हमें गहरे संदेश भी देती है। ठीक उसी तरह जैसे वसंत में पेड़ पुराने पत्ते गिराकर नए पत्ते उगाते हैं, हमें भी पुरानी आदतों को त्याग कर नई चीजें सीखने और जिंदगी में एक नई शुरुआत करने का प्रयास करना चाहिए। हमें विद्या के प्रति समर्पित होकर ज्ञान की रोशनी को अपने जीवन में लाना चाहिए। इस पर्व के माध्यम से हमें प्रकृति से प्रेम करना, कला और संगीत को अपनाना और सबके साथ खुशियां बांटना भी सिखाया जाता है। तो आइए इस बसंत पंचमी को प्रकृति के जागरण का जश्न मनाएं, ज्ञान की खामोशी का सम्मान करें और एक बेहतर इंसान बनने का संकल्प लें। बालोत्रा से नसरुद्दीन छिपा की रिपोर्ट। हमारे इस सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है और इस सृष्टि का संचालन करने के लिए त्रिदेव है, जिसमें से ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि का निर्माण करना, विष्णु भगवान का कार्य है उनका पालन करना, शिव का है संहार करना। का जहां पर संहार होता है वहीं पे निर्माण होता है, वहीं पे सृजन होता है। और इस सृष्टि का निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। इस सृष्टि का निर्माण हो गया, लेकिन चारों तरफ नीरवता थी, शून्य जैसी स्थिति थी। ब्रह्मा जी ने कई अपने मानस पुत्र और पुत्रियों को धरती पर भेजा, लेकिन वे सभी मौन थे। नदियां शांत थी, पवन शांत थी, कुछ भी यहां पर
आवाज नहीं थी, बिल्कुल सुनसान सृष्टि थी। ब्रह्मा जी बड़े व्यथित हुए और उन्होंने अपनी व्यथा सृष्टि के पालनकर्ता जिनको नियुक्त किया था उनको कहा, और उन दोनों ने मिलकर के मां भगवती को प्रसन्न करके उनका आह्वान किया और भगवती वहां पे उपस्थित हुई और तीनों ने अपने तेज से एक नारी को पैदा किया। उससे तीनों के तेज से एक नारी पैदा हुई जो कि तेज सफेद था, और वही नारी मां सरस्वती के रूप में विद्यमान हुई, जिनके 4 हाथ थे, श्वेत वस्त्र पहने हुए थे और उनका गौर वर्ण ऐसा था जैसे कुंद का फूल जैसा सफेद होता है। जो सबसे सफेद होता है कुंद का फूल। अपनी जो सरस्वती वंदना ये भी कुंद से ही शुरू होती है, या कुंदेंदु। ये कुंद नाम का एक पुष्प होता है। उसके समान मां सरस्वती का प्राकट्यकरण हुआ और उन्होंने अपने वीणा की झंकार से नाद सबसे पहले सृष्टि में किया, और तभी से इस नाद के वजह से स्वर बने, और स्वर बनने से भाषाएं बनी, और इस सृष्टि में कुछ जो नीरवता थी वो समाप्त हुई। नदियां कलरव करने लगी, पक्षी चहकने लगे, मानव बोलने लगे, और सभी कुछ यहां पर अच्छा लगने लगा। मां सरस्वती विद्या की देवी के साथ साथ ये साधक जो होते हैं संगीत के, वे भी मां सरस्वती की कृपा से ही है, क्योंकि वो वाक देवी भी है। इसलिए आज के दिन जितने भी संगीत क्षेत्र के साधक होते हैं वे भी मां सरस्वती का जन्मदिन मनाते हैं। मां सरस्वती की यही पौराणिक कथा है।